क्लास 10th 2024 जो अंग्रेजी का आपका वायरल पेपर है वो हम करने वाले हैं। आपका एग्जाम आप सभी जानते हो, आपके जो बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, इसलिए हम अंग्रेजी का वायरल पेपर लेकर आए हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये का है आपका 2024 अंग्रेजी का आपका वायरल पेपर है और 100% यही आपको देखने को मिलेगा। 100% से लेकर आपका 200% तक यही वायरल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होता है और अनुक्रमांक रोल नंबर जो भी होता है आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होता है 917 और 817 एएच का आपका कोड है। ठीक है, ये आपका क्या होता है पेपर वाला कोड। ये क्या है आपका पेपर। ठीक है, 917 का पेपर होता है, ये आपका पेपर का कोड है। ठीक है, तो मुंजिल पृष्ठों की संख्या कितनी है आपकी 7। तो आपको समय मिलता है कितना 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है। तो जो आपको 15 मिनट जो प्रारंभ के मिलते हैं क्या पढ़ने के लिए मिलते हैं। पूर्णांक आपको कितना 70 नंबर का आता है। आपका कितने नंबर का आता है आपका 70 नंबर का पूरा पूरा आता है। ठीक है, ये पूरा पूरा वायरल पेपर है, यही आपका बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं यानी निर्देश दिए होते हैं। जो क्या लिखा है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पहले जो 15 मिनट होते हैं वो सिर्फ आपको जो विद्यार्थी को है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, जो सभी क्वेश्चन है वो सभी अनिवार्य हैं। द क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। तो क्वेश्चन पेपर है आपका प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ईच डेट है टू बी आंसर ऑन ओएमआर सीट, और आपको ओएमआर सीट पर आपको आंसर देना होगा। पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर आंसर सीट पर आपको देना है। चलिए बाकी आपने सब देख लिया। पार्ट बी क्या होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा 50 मार्क्स का आपको होगा। इसके बाद ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल ए टाइम, यानी कि सभी प्रश्न जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट बी के हैं सभी क्वेश्चन आपको एक साथ ही करने हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू लास्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले प्रश्न से आप शुरू कीजिए अंत तक करते जाइए। डू नॉट वेस्ट यू टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, जो आपको नहीं आता उस पर आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी और कंसिस्टेंस के साथ तैयारी कराई जा रही है। चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। पहला बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो दैट करेक्ट ऑप्शन। आपको जो पैसेज दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो आपके आंसर पूछे जाएंगे उनको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, यानी कि जो जंगल होते हैं वो क्या कहा हरा सोना कहा जाता है किसी देश को। बिकॉज दे आर द वेल्थ ऑफ ए कंट्री, वे कैसी है विदेश की धरोहर है, क्योंकि वो देश की संपत्ति है या धरोहर। देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ हैविंग लेस ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ क्या है अनेक इनसे लाभ हमें मिलते हैं। क्या होते हैं अनेक हमें क्या मिलते हैं लाभ मिलते हैं हैविंग लेस ग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ हरे भरे जंगल होने के कारण हमें अनगिनत क्या मिलते हैं लाभ मिलते हैं और फायदे मिलते हैं। दे गिव्स अस रेन, वे हमें वर्षा देते हैं। दे प्रिवेंट फ्लूड, वे बाढ़ को रोकते हैं। एंड गिव अस नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और हमें अनगिनत क्या देते हैं महत्वपूर्ण प्रोडक्ट देते हैं, यानी उत्पाद देते हैं, यानी वस्तुएं देते हैं। ठीक है, इसके बाद बी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग, और हमें क्या करते हैं बी माने हमें गेट माने देते हैं टिम्बर माने इमारती लकड़ी फॉर बिल्डिंग, यानी कि इमारतें बनाने के लिए हमें क्या देते हैं लकड़ी देते हैं। आवर हाउस, और हमारे घर के लिए। वुड्स फॉर फर्नीचर के लिए लकड़ी। फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, और क्या देते हैं हमें ईंधन देते हैं क्या है खाना बनाने के लिए। बिसाइड दीज मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर गोट फ्रॉम देम, इसके अलावा हमें इनसे बहुत सारी यूजफुल उत्पाद प्राप्त होते हैं। दे आर हनी बैग्स, कौन कौन से आपके हनी बैग्स हो गया, शहद हो गया, गम हो गया, गोंद हो गया, तेल हो गया। ठीक है, लैक एंड डाइस, यानी कि किसी प्रकार का लाख और रंग आपको हो जाते हैं, जो आप लगाते हो अपने डाई करते हो ना वही चीजें होती हैं आपकी डाइज। ठीक है ना, चलिए जड़ी बूटियां भी हमें मिलती हैं इनसे। और क्या होते हैं थिंक ऑफ दैट पेपर मिल, यानी पेपर मिल के बारे में सोचो। कैन दे प्रोड्यूस विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि आप पेपर मिल के बारे में सोच के देखो कि क्या वे जंगलों से लकड़ी प्राप्त किए बिना उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि फ्रॉम आर साइड्स फॉरेस्ट, सभी
फ्रॉम माने से, ऑल माने सभी, साइड्स माने तरफ से, ठीक है, हर तरफ से। फॉरेस्ट आर फ्रूटफुल फॉरेस्ट, जो यानी कि जो जंगल है, हर तरफ से जंगल हमें क्या है, फलदायी है। बी शुड ट्राई टू सेव द फॉरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें जंगलों को बचाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ट्राई, जंगलों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे आपको क्या रिलेटेड, आपको जो है प्रश्न के उत्तर देने, पूरा प्रश्न में हल करा रहा हूँ ये। तो व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्ड, यानी कि जंगल क्या कहलाते हैं, ग्रीन गोल्ड, ब्लैक डायमंड, येलो गोल्ड और नन ऑफ दीज। तो आपको छांटना है, देखो लिखा है द फॉरेस्ट कॉल्ड आर ग्रीन गोल्ड, क्या कहलाते हैं, ग्रीन गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ग्रीन गोल्ड। क्या कहलाए दोस्तों, ग्रीन गोल्ड। क्लियर हुआ आंसर। चलो ये वाला तो आपको क्लियर हो गया, ग्रीन गोल्ड। दूसरा क्या बोला गया है कि, बोला गया है कि व्हाट प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट फॉरेस्ट गिवर्स, यानी कौन कौन से उत्पाद जो जंगल से हमें प्राप्त होते हैं, बनों से। रेन, प्रिवेंट फ्लूड, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या ऑल ऑफ दीज। देखो रेन भी मिलती है, ठीक है, बाढ़ भी रोकती है ये, और महत्वपूर्ण उत्पाद भी देती है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, जिनसे हमें सभी चीजें प्राप्त होती है। तीसरा बोला गया व्हाट इज मीन बाय वर्ड फ्रूटफुल, यानी कि जो है क्या अर्थ है, यानी कि जो फलदायी है उसका क्या अर्थ है, प्रॉफिटेबल, हार्मफुल, हजार्ड्स या नन ऑफ दीज। तो व्हाट इज मीन बाय वर्ड फ्रूटफुल, तो इसका मतलब होता है आपका प्रॉफिट लेवल, यानी कि फलदायी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लेवल, हमारे लिए लाभदायक है। हजार्ड मीन हानिकारक, हजार्ड मीन क्या होते हैं, घातक, और हार्मफुल माने भी हानिकारक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको आंसर चूज करना है करेक्ट, और इनको आंसर देना है। देयर सम बुक्स इन हिज बैग, देयर सम बुक्स इन हिज बैग, क्या आएगा, इज, वर, बाज, हैव, क्या आएगा, देयर सम बुक्स इन हिज बैग। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ दोस्तों, अच्छा आ भी बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका क्या, इज, क्या आ जाएगा, इज, देयर इज सम बुक्स इन हिज बैग। इसके बाद क्या आ जाएगा, पांचवा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या नन ऑफ दीज। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि भाई सुबह को क्या करता है, जल्दी उठता है। तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 6। क्वेश्चन नंबर क्या देखने वाले हैं, 6। देखो ध्यान से, बोला गया कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि अच्छे से अरेंज करना है। क्या है, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, क्या ये सही है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टू, क्या लिखा है, इट इज गुड टू गेट, इट इज गुड टू, यानी कि आपको क्या करना है, अरेंज करना है सही से, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है जो आपको सही अर्थ देता हो। इसके बाद इट इज गुड इन द मॉर्निंग टू गेट अप अर्ली, बिल्कुल गलत है ये। इसका टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज गुड, नहीं उल्टा हो गया ये। इसका इन द मॉर्निंग टू गेट अप इन इट इज गुड, ये भी नहीं होगा। यहाँ से आपको शुरू होता है इट इज गुड, इट देखो इट इज गुड, ये हो जाता, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे करके आपको अरेंज करना था। यहाँ देखो क्या उल्टा हो गया था, इट इज गुड इन द मॉर्निंग टू गेट अप अर्ली। ठीक है, ये बिल्कुल गलत था, क्या होना चाहिए, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर आंसर है। इसके बाद 7वां बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल सही है, यानी कि वर्तनी क्या है, सही है। बिलीव, रिसीव, डिसीव या नन ऑफ दी। तो आपको देख पा रहे हो एक ही शब्द जो है सही है, वो क्या है आपका, देखो बिलीव। और रिसीव कैसे लिखा है, गलत लिखा है, डिसीव भी गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का ए। क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, पूरा पेपर में सोल्व कराऊंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद 8वां, ही फेल पॉन्ड इन, इनटू, ऑन, अपॉन। ही फेल पॉन्ड, क्या हो गया, इन पॉन्ड या ऑन पॉन्ड या इनटू पॉन्ड या अपॉन। तो वो नीचे गिरा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनटू, क्या हो गया, इनटू पॉन्ड। ऑप्शन नंबर
बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर हो गया कि वह कहाँ गिर गया? आपका पानी में गिर गया। इसके बाद नमा, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फ्लो। ठीक है, ये आंसर देना है आपको, ये पैसेज पढ़ना है और यहाँ पे जो आंसर दे रखे हैं उनको देना है। ठीक है, प्यार से समझा रहा हूँ अच्छे से, यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आई गोट अलेंग पार्टली वेल वेल विद माई टीचर्स। आई गोट मेरी बनती है, अलोंग पार्टी वेल अच्छी, विद माई टीचर्स मेरी की जो अध्यापकों से क्या बनती है? अच्छी बनती है। मेरी अपने शिक्षकों से क्या बनती है? अच्छी बनती है। देयर आर 9 देम, उनमें से वे कितने? 9 हैं। 7 मेन यानी कि 7 पुरुष एंड 2 वुमेन, और 2 क्या है? आपकी औरत है। मिस्टर किसिंग यानी कि जो मिस्टर किसिंग है, द ओल्ड फोगी जो पूरा बूढ़ी क्या है? पुरानी फोगी है। वो टीच मैथ जो क्या करती है? हमें अंग्रेज मैथ्स पढ़ाती है। वो एन्योर्ड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, वह मुझसे क्या करती है? ठीक है, वह क्या करती है? वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्या करती हूँ? आई टॉक सो मच, मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूँ, इसीलिए वो मुझसे क्या रहती है? नाराज रहती है। कौन सी? मिस्टर किसिंग। इसके बाद आफ्टर सेवरल वार्निंग, कहीं चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अधिक क्या दिया? गृह कार्य दिया। होमवर्क माने गृह कार्य दिया। एन इसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक निबंध दिया किस पर? ये चाउर बॉक्स, ये चैटर बॉक्स, ये चाउर बॉक्स है चैटर बॉक्स, इसके ऊपर व्हाट कैन राइट अबाउट देम, यानी कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो या क्या लिख सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड, यानी कि मैं क्या हो गया? इसके बारे में चिंता करूंगा। और आई देखो यहाँ लिखा देखो पहले आई डिड वरी, मैं चिंता करूंगा। अबाउट दैट लेटर आई डिसाइड, मैं इसके बारे में चिंता करूंगा और फिर क्या करूंगा? बाद में मैं निर्णय लूंगा। आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, मैंने क्या कर दिया? अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लिया। टक्ड इन माई बैग, और तुरंत अपने क्या कर लिया? अपने बैग लिख लिया, अपने शीर्षक को अपनी कॉपी में क्या कर लिया? लिख लिया। आई एम ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने चुप रहने की कोशिश की। ये पूरा मैंने अर्थ आपको बता दिया हिंदी में। इसके बाद आपको प्रश्न बोला गया आई हियर रेफर्स टू, आई हियर रेफर्स टू किसने रेफर किया था? मिस्टर किसिंग, स्टीयन या एनी फ्रैंक या जेक्स? तो आप सभी जानते हो किसने रेफर किया था? मिस्टर किसिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जब ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आंसर आप अच्छे से कर पाओगे। मिस्टर किसिंग टीच एनी एंड हर क्लासमेट्स, जो मिस्टर किसिंग थी वो क्या पढ़ाती थी? एनी और उसके सहपाठियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो आप सभी जानते हो जो मिस्टर किसिंग थी टीच एनी एंड हर क्लासमेट्स, सॉरी गाय यहाँ क्या पढ़ाती थी? मैथ्स। क्या पढ़ाती थी? आपकी मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपको 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ऑप्शन देना है क्योंकि आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिनका आपको उत्तर होमवर्क शीट पर देना पड़ता है। क्या है? भाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, यानी कि जो लेंचो था उसने किस जो वर्षा की जो बड़ी बूंदे थी किससे तुलना की? कंपेयर माने क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है दोस्तों? तुलना करना। ठीक है, सारी अंग्रेजी में सिखा दूंगा आपको पेपर में ही। सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स या न्यू कॉइन्स, यानी कि चांदी के सिक्के, पर्ल्स के बारे में या डायमंड हीरो के बारे में या न्यू कॉइन्स। तो आप सभी जानते हो जो लेंचो था, जो वर्षा की बड़ी बूंदे थी, उनकी जो तुलना करी थी वो किसके साथ करी थी? न्यू कॉइन्स, यानी कि नए सिक्कों की तुलना की थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ इसका। इसके बाद 12वां, हु डज एनी वांट टू बिगिन हर डायरी। ठीक है, जो एनी वांट क्या करते का उसने अपनी डायरी में क्या करना आरंभ किया? हु डज एनी वांट टू बिगिन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में क्या करना स्टार्ट किया? तो आप सभी जानते हो बाय राइटिंग हर नेम, बाय गिविंग इंट्रोडक्शन, बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी, नॉन ऑफ दी एबव। तो उसने क्या किया? तो बाय गिविंग इंट्रोडक्शन, जो अपनी लाइफ की जो चीजें हैं उनको जो इंट्रोड्यूस करना प्रारंभ कर दिया, जो है एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में। 13वां, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, तो बेकर्स को गोवा में क्या किस नाम से जानते हैं? बताइए। बेकर्स नोन एज इन गोवा, ठीक है, क्या किस नाम से जानते हैं? पेडर, पोर्टिग्यूज, पेकर या बेकर। तो आप सभी जानते हो किसके नाम से जानते थे? पेडर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ? चलो बिल्कुल सही बात है, आपने भी सही आंसर कर लिए। आप क्वेश्चन नंबर 14 से 15 रीड द गिवन एक्सटेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग क्वेश्चन। से द वर्ड विल एंड इन फायर,
यानी कि संसार कहता है, क्या कहता है, दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि दुनिया क्या हो जाएगी, आग में खत्म हो जाएगी। ठीक है, से द वर्ल्ड, ठीक है, सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ में, और कुछ क्या कहते हैं कि बर्फ में, कि कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, और कोई कहता है कि बर्फ में। ठीक है, और फ्रॉम भाट आई आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि जो मैं चाहत को चखा है, यानी कि जो मैंने चाहत को चखा है। आई होल्ड विद टू दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो आग के पक्षधर हैं। ठीक है, इसका अगर लाइन में आप पूरा मतलब समझो तो कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, है, दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। कोई कहता है बर्फ में, जो मैंने चाहत को चखा है। ठीक है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि चखा है, डिजायर माने चाहत को। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, यानी पकड़ा, उन साथ रहता हूँ या पकड़े हूँ जो आग के पक्षधर हैं। ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, प्रश्न के आंसर दो। 14, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये जो है कविता की लाइन किससे ली गई है। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, या टाइगर इन द जू। तो आप जानते हो फायर एंड आइस के बारे में ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर है। इसके बाद हु कंपोज दीज लाइन्स, ठीक है, ओडनास, कार्ल सैंडबर्ग, डब्ल्यू बीच ईट्स, या रॉबर्ट फॉरेस्ट। तो किसने कंपोज की दी लाइन, तो ये लाइनें आपकी कंपोज की थी किसने, तो आप सभी जानते हो, एक ही थी आपकी रॉबर्ट फ्रोस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 16, नरेटर ऑफ द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाज इन, यानी कि इसका जो नरेटर कौन था, पेंटर था, एक्टर था, सिंगर था, या वेटरनरी था। तो क्या था आपका, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी के लेखक कौन थे, तो आप सभी जानते हो सर्जरी का कौन नरेटर था, तो वो था आपका वेटरनरी, यानी कि जो सर्जरी करने वाला। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ। व्हाट डिड हरी सिंह वेंट फ्रॉम अनिल, यानी कि हरी सिंह अनिल के पास क्यों जाना था, वर्क करने के लिए, मनी के धन के लिए, इटाबिल्स के लिए, या होम के लिए। तो आप सभी जानते हो जो हरी साहब वो अनिल के पास जाना चाहता, किसके लिए, मनी के लिए, किसके लिए, मनी के लिए, और पिक्चर देखने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ सही आंसर कर लिए होंगे। नेक्स्ट 18, ग्रिफिन वाज ऑफ्टन एक्टर, शॉपकीपर, साइंटिस्ट, या लैंडलॉर्ड। तो ग्रिफिन वाज ऑफ्टन, ग्रिफिन कौन थी, यानी ऑप्शन की कौन थी, तो वो थी आपकी लैंडलॉर्ड। कौन थी आपकी, लैंडलॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डिड ईवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी कि जो ईवराइट लेखक है उसने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया, रॉक्स, बटरफ्लाईज, कॉइन्स, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पहाड़ी, ठीक है, रॉक्स हो गया, बटरफ्लाई तितलियां हो गई, सिक्के हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो उसने रॉक्स भी स्टार्ट किए थे, बटरफ्लाईज भी, और कॉइन्स भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। इसके बाद 20, हु वाज लक्ष्मी, वोलिस काउ, वोलिस टीचर, वोलिस क्लासमेट्स, वोलिस मदर। तो कौन थी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी थी आपकी वोली काउ, यानी कि वोली की क्या थी, गाय थी। क्लियर हो गया। चलो मजा आया आपको, बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छा लगा। चलो अब हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी क्या लिखा, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको ये पैसेज पढ़ना है और आंसर आपको करना है, ठीक है ना, पार्ट बी के। तो यहाँ पे आपको पढ़ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, यानी कि बहुत समय पहले ग्रीस में एक राजा रहता था। ही हैड 3 लवली डॉटर्स, वह 3 प्यारी पुत्री रखता था। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत सुंदर थी। द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, और सेकंड पुत्री उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। देन द फर्स्ट, यानी कि पहली सी। बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जो थर्ड वाली थी वो फेयरेस्ट, सभी के प्रति क्या थी, फेयरेस्ट थी, यानी बहुत ही सुंदर थी। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन वर्ल्ड, भाई दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइको, उसका नाम क्या था, साइश था। वेनिस द ग्रेट गोल्डेस ऑफ द ग्रीक वाज एंग्री विद हर, एक बार जो वेनिस का जो ग्रेट गोल्डेस था, क्या देवता थे, क्या नाराज हो गए। सी वाज जूलियस ऑफर ब्यूटी, भाई उसकी क्या करता, सुंदरता से क्या करता, जलता था। सी कार साइको टू हर प्लेस एंड आस्कर, उसने जिस साइची हुआ उसको अपने प्लेस में बुलाया और पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो। साइको आंसर ग्रेट गोल्डेस, ठीक है, ये साइचो है, साइच है, साइच, ठीक है। ग्रेट गोल्ड, आई एम 90, मैं क्या हूँ 19 की, 19 साल की हूँ। वेनिस लाफ्ड एंड सेड,
बेनिस था वो हंसा और कहा यू आर यंग बट नो ब्यूटीफुल, तुम क्या हो, जवान हो लेकिन सुंदर नहीं हो। यू आर उगली, तुम बदसूरत हो। नो बडी विल मैरी यू, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। साइचो वेप्ट एंड प्रेड, साइचो जी वो रोने लगी और भगवान से प्रार्थना की, कीप मी एज योर सर्वेंट, मुझे अपना नौकर बना लीजिए प्लीज, कृपया मुझे अपना नौकर बना लीजिए। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी सेवा करूंगी। सी आई डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वो सभी चीजें करूंगी। तो आंसर आपको करना है, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, तो कितनी डॉटर रखता था वो, उसकी पुत्री कितनी थी, 3 पुत्री थी। कितनी थी, 3, कितनी थी, 3। वो वादा फॉरेस्ट ऑफ ऑल, जो 3rd पुत्री थी वही क्या थी, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है आपका, ये आपका कहाँ गया फॉरेस्ट, ये है कौन सी, 3rd, जो 3rd डॉटर थी वो थी आपकी फॉरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्लियर हुआ। व्हाट डिड साइको प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, क्या प्रार्थना की, तो उसने प्रार्थना की थी कि हमें अपना क्या बना लो, सर्वेंट बना लो, कीप हर सर्वेंट, ये लिखा है। साइको वेप्ट एंड प्रेड कीप मी एज सर्वेंट। इसके बाद विच वर्ड इन पैसेज मींस अनट्रैक्टिव, यानी कि प्रतिकर्षित का क्या हो जाएगा, उगली, क्या हो जाएगा आपका, उगली। ठीक है, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, और पैसे मैंने ऐसे बता दिए। देखो, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, तो कितनी पुत्री रखता था, द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डॉटर्स। ठीक है, क्लियर। इसके बाद वो वाज द फॉरेस्ट ऑफ ऑल, फेरेस्ट ऑल ऑफ, क्या थी, द 3rd डॉटर साइको वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो 3rd वाली पुत्री थी वो जवान थी और क्या थी, सबसे ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका, क्या है, व्हाट डिड साइको प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, क्या करी थी कि हमें अपना क्या बना लो, नौकर बना लो। तो यही आंसर लिखना है, ये लिखा साइच प्रे टू दी गॉडेस ऑफ ग्रीस टू कीप हर सर्वेंट, मुझे अपना नौकर बना लीजिए। और लास्ट वाले का क्या हो जाए, अनअट्रैक्टिव का उगली। क्लियर आंसर हुआ। चलो अब क्या करना है, आपको राइटिंग पे जाना है। ठीक है, जैसा कि आप सामने में देख पा रहे होगे, किस पे, राइटिंग पे। ठीक है, चलो राइटिंग में क्या है, राइट ए लेटर टू यू सिस्टर इनवाइटिंग हर योर बर्थडे पार्टी, यानी कि अपनी बहन के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक है, निमंत्रण पत्र लिखिए, किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, या और अथवा में राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, यानी कि आप अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखे, किसके बारे में, रेगुलर, यानी कि नियमित हमें गेम खेलना है, किसके लिए, शाम को रोज गेम खेलने के लिए अरेंजमेंट करना। क्लियर। इसके बाद क्या होने वाला है आपका, इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसका अगला आएगा, यू आर आदित्य द स्टाफ correspondent ऑफ द हिंदू write a report on inauguration ऑफ दिल्ली पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड फेयर विच यूर विटनेस, यानी कि दिल्ली को आपको क्या लिखना है, दिल्ली पवेलियन के लिए, आपको जो पवेलियन है, पवेलियन के लिए आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। ठीक है ना, इसके लिए यू आर आदित्य टू स्टाफ correspondent टू हिंदू write a report on inauguration ऑफ दिल्ली पवेलियंस ऑफ ट्रेड फेयर, यानी कि मेले के लिए आपको अथवा में ये कर सकते हो, राइट एन ऐसे आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 से 80 वर्ड, इंपोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ, इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बारे में और सारे 3-4 पॉइंट होते हैं, वो लिखने होते हैं। ग्रामर में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, उसने कहा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसके लिए, पास। क्या किया गया इसमें, देखो, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, इसमें क्या, किसी ने आपको सलाह दी। तो इनडायरेक्ट में आप इसको कैसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे उत्तर डाल के बना देना, ही एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड टू पास, यही दिया गया। देखो क्या है, ही एडवाइज, सेड का क्या हो जाएगा, एडवाइज। ठीक है, हिम टू वर्क हार्ड टू पास, टू वर्क हार्ड टू पास। क्लियर हुआ, ऐसे करके आप बना देना। इसके बाद चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव, ही रीड दिस बुक, ये रीड। ठीक है, क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस। देखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये तो होता है आपका एक्टिव पैसिव। बोलोगे बिल्कुल सही, ही रीड्स द दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये बुक क्या हो जाएगा, ए बुक इज, यानी कि किसका है आपका, ये किसका है आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो क्या हो जाएगा, ए बुक इज रीड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ए बुक इज रीड बाई हिम, क्या हो जाएगा, ए बुक इज रीड बाई हिम, ये हो जाएगा। क्लियर, बोलोगे जी सर। इसका क्या बनाया था, ही एडवाइज,
ही एडवाइज। ठीक है, ऐसे करके आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। हिम टू वर्क हार्ड टू पास। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कनेक्शन द फॉलोइंग, ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि आई कैन नॉट राइट फ्रेंड्स। हमें इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो कैसे सही क्रम में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ही सेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा इसका, ही सेड टू हिज, क्या है आपका, फ्रेंड। फ्रेंड कौन है आपका, रवि। फ्रेंड रवि है कि नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड कहाँ बंद कर दो, रवि आई, क्या कर सकता है, आई कैन नोट, आई कैन नोट राइट फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका क्लियर आंसर है। इस तरह से आप कर देना। इसके बाद आपको ये ट्रांसलेट करना है, क्या, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट कर दीजिए आप, कैसे करने वाले हो, कैसे करोगे, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। ठीक है, तो क्या करने वाला, ट्रीज माने वृक्ष, आर माने है, इनवैल्यूएबल माने अमूल्य, और ट्रीजर माने निधि, आवर कंट्री हमारे देश की। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रीज डू नॉट प्रोवाइड अस विद फ्यूल एंड फ्रूट। ठीक है, क्या हो गया, इसके बाद बल्कि भी हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, बट क्या हो जाएगा, बट दे आल्सो गिव अस टिम्बर्स। इमारती लकड़ी की क्या होता है, टिम्बर। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। और क्या, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो वी शुड नॉट फेल या कट ट्री विदाउट नीड, हमें अनावश्यक रूप से पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको देखो लेकर आया हूँ, बना दिया मैंने, देखो कैसे बनाओगे। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो ट्रीज आर इनवैल्यूएबल ट्रीज, यानी कैसी अमूल्य निधि है। ठीक है, ट्रीज आर आवर कंट्री, इसमें हो गया पूरा। वृक्ष हमें केवल फल व ईंधन ही नहीं देते, तो द ट्री डू नॉट प्रोवाइड अस विद फ्यूल एंड फ्रूट्स ओनली, केवल क्या, बल्कि भी हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। क्या देते हैं, गिव अस टिम्बर, और क्या देते हैं, बट दे आल्सो गिव अस टिम्बर। इसके बाद हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी शुड प्लांट, यानी कि लगाने चाहिए मोर एंड मोर ट्रीज। क्लियर, बी शुड नॉट फेल ट्रीज विदाउट नीड, या कट, यहाँ लिख सकते हो कट, हमें जो है अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्लियर, सही है। हमने आपको सब क्लियर करके पूरा पेपर सोल्व करके दिखा दिया है, सभी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिटरेचर में आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। क्या, व्हाट डिड द वली सी आउट द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, यानी कि जो पहली जर्नी थी वली की, उसने अपनी खिड़की से क्या देखा। ठीक है, इसका उत्तर देना है। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कूर्ज, कूर्ज के आपको 2 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताना है। या वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। ठीक है, अथवा में ये कर सकते हो, हु वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद किसने की। छठा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड में। ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंसेंस फेथ इन गॉड, यानी कि जो लेंचो की है वफादारी गॉड के प्रति क्या थी, उसके बारे में आपको दर्शाना है। क्लियर। इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, बी नंबर पे, हु डिड द बस कंडक्टर रिसीव बली, यानी कि जो बस कंडक्टर ने रिसीव बली को कहा रिसीव किया। ठीक है, इसका प्रश्न का आपको आंसर देना 60 वर्ड में देना है। कितने में, 60 में। वो वादा मरमेड इन अमांडा, अमांडा में मरमेड कौन थी, व्हाट डज शी विश टू डू, उसने किसकी क्या इच्छा थी, आपको 40 वर्ड में आंसर देना है। अथवा में राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ पोएम गिवन इन टेक्स्ट बुक, यानी कि अपनी जो है कविता में 4 लाइनें आप याद करना जो आपकी कॉपी में ना दी हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ब्राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स, क्या फायर एंड आइस, अमांडा, डस्ट ऑफ स्नो, या इन 3 में आपको किसी की क्या लिखना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नमा आंसर वन ऑफ फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड, देखो पेपर में आपका आता है, ये तैयार कर लेना। व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को क्या सजेशन दिया, या बी वाला, एक करना है इनमें से। हु डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस, या तो आप ए वाला कर दीजिए या आप ए वाला कर दीजिए, एक करना है। इसके बाद 10वें में आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड में,
आपको 60 वर्ड में देना है, 4 अंक का है, ये आपका 3 अंक का है, ठीक है। सारे नंबर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे आगे। इसमें क्या लिखा है, आंसर वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। हाउ डिड द इंडिविजुअल मैन फर्स्ट बिकम विजुअल, ठीक है। यानी कि पहला व्यक्ति क्या दिख रहा था, दूसरा नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये वाला में आपको बताना है। हु वाज होली टेकन टू स्कूल हर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि वैल्यू जो भोली थी उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा कौन से स्कूल में पाई, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण अंग्रेजी के प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपका पेपर बनाने में, ठीक है। थैंक यू।